नमस्कार दोस्तों, क्या आप सभी को मालूम है कि भारत का एक ऐसा राज्य जो सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से सर्वाधिक समृद्ध होने के बावजूद भी आर्थिक इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ है और क्या है इसका वास्तविक स्थिति। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और एंड तक वीडियो को देखिएगा। तो भारत में सबसे अगर बात बोला जाए कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कोई तो वो बिहार है। सबसे नीचे 36वें स्थान पे आता है। 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश सबको मिला करके हम बात कर रहे हैं। भारत का टोटल प्रति व्यक्ति औसत आय 1,72,000 रुपया है। अगर वही बात करें बिहार का तो ये 60,000 रुपया है। आप सोचिए कि एक औसतन भारतीय की तुलना में एक बिहारी 65% कम रुपया कमा पाता है। अब इसका क्या वजह है? क्या बिहार में उद्योग का कमी है? तो ये बात सच है कि बिहार में उद्योग का कमी है, क्योंकि जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तो बहुत सारे कल कारखाने झारखंड में चले गए थे। लेकिन ये भी बात सोचने वाला है कि उस समय जो बिहार में जो उद्योग था वो धीरे धीरे बंद क्यों हो गया? क्या सरकार का लापरवाही था? क्या भ्रष्टाचार था? वो कौन सी वजह थी जो एक समय बिहार 40% चीनी का उत्पादन करता था, वो आज महज 2 से 3% रह गया है। एक समय जब बिहार में 3,000 से ज्यादा चावल की मिलें हुआ करती थी, आज वो 1,000 से भी कम हो गई हैं। ऐसा क्या वजह है? तो सबसे पहले जो लोगों के मन में आता है कि यहाँ पे उद्योग को स्थापित करने के लिए पूंजी का अभाव है। और इसी के रिलेटेड हम एक वीडियो भी देखे थे जिसमें प्रशांत किशोर सीडी रेशियो का बात कर रहे थे। तो हम सीडी रेशियो के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा संक्षेप में बता दें कि सीडी रेशियो होता क्या है। सीडी का मतलब होता है क्रेडिट डिपॉजिट और रेशियो का मतलब रेशियो। तो होता क्या है ना कि बैंक आपसे जितना पैसा लेता है जमा के तौर पे, उसका 60 से 70% उसको देना होता है जनता को लोन के तौर पे। क्योंकि भारत का सीडी रेशियो अभी 80% के करीब में है। और बिहार का सीडी रेशियो का बात करें तो ये 31 मार्च 2025 का हम आपको डाटा देते हैं, 56.67% बिहार का सीडी रेशियो है। आप सोचिए कि सीडी रेशियो मतलब कि अगर वो बिहार वालों से 100 रुपया बैंक लेता है तो वह 56 रुपया लोन के तौर पे देता है। ये तो हुआ डाटा। ग्रामीण इलाकों में बात करें सीडी रेशियो का तो ये और घट जाता है, 34% पे आ जाता है। तो आप सोचिए कितना भयावह स्थिति है कि अगर आप बिहार से रोजगार करना चाहते हैं तो आपको पूंजी कितना मिलना दुर्लभ है। और आपको बताते हैं कि जो टॉप जो राज्य है जहाँ पे सीडी रेशियो सबसे ज्यादा, उसमें नंबर 1 पे आता है तमिलनाडु। 105% वहां पे सीडी रेशियो। आप सोचेगा कि भाई 100 रुपया तो जमा होता है और 105 रुपया कैसे मिल जाता है, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। महाराष्ट्र का है 98% सीडी रेशियो, गुजरात का, उसके बाद गोवा का, ये तमाम जो है ना वो सीडी रेशियो टॉप में चलता है। अब बात कर लेते हैं बिहार का कि क्यों ऐसा स्थिति है। तो सरकार एकदम से लापरवाह है, ठीक है। अब बैंक के साथ उसका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। बैंक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत करता है लोगों के साथ। यहाँ तो नॉर्मल खाता खुलवाना बैंक में मुश्किल हो जाता है। एसबीआई वगैरह में तो लाइन लगते लगते आदमी थक जाता है। तो अब आप सोचिए कि बिहार से 2,60,000 करोड़ के करीब में रुपया दूसरे स्टेट में जाता है। अब यही सब रुपया जब दूसरे स्टेट में जाता है तो वहां पे विकास करता है और यहाँ का लोग वहां पे जाकर के मजदूरी करता है और फिर वो पैसा लेकर के बिहार में आता है और फिर यहाँ पे बैंक में जमा करता है। तो ये जो गोल गोल चक्कर है ना, ये लगते रहता है। और इसी में पूरा जो बिहार का युवा है, जो बिहार के जो बेरोजगार लोग हैं, वो पिसते हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार का इस पर कोई ध्यान ही नहीं है। उसको मालूम ही नहीं है कि सीडी रेशियो होता क्या है, इसको कैसे बैलेंस करते हैं, सरकार पे कैसे दबाव बनाना है, कैसे क्या करना। अब एक आप बात सोचिए कि बिहार को भारत में टोटल निवेश का महज 0.5% ही पैसा मिला हुआ है। अब एक चीज देखिए कि जो बिहार है ना पूरे भारत की आबादी में 9% हिस्सेदारी रखता है, लेकिन भारत की जीडीपी में उसका महज योगदान 2.77% ही है। आज भी बिहार से 60 लाख से ज्यादा लोग भाई दूसरे स्टेट में जाते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए, मजदूरी करने के लिए जाते हैं। और यहाँ पे इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। और सच दिखाने के लिए तो है ना तमाम चैनल है, लेकिन वो डाटा फैक्ट्स के तौर पे बात नहीं करते हैं। तो मेरा ये पहला शुरुआत है और आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा। हम आपके साथ बने रहेंगे। मेरा कंटेंट डाटा बेस्ड होगा, कोई बात हवा हवाई नहीं होगा, एकदम फैक्ट्स के साथ बात करेंगे और आपके साथ बने रहेंगे। ऐसे ही मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।